नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे शिमला मिर्च की उन्नत एवं सफल खेती के बारे में। संपूर्ण A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो बरसात के लिए अगस्त से सितंबर, गर्मियों के लिए नवंबर से दिसंबर। जलवायु एवं तापमान की बात करें तो ठंडे नम आर्द्र जलवायु की एवं कम से कम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अधिकतम 35 से 36 डिग्री तक होना चाहिए। वहीं फूल की अवस्था में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो वैसे तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में खेती की जा सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट, बलुई दोमट एवं मध्यम हल्की मिट्टी में भी खेती कर सकते हैं, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 तक होना चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो सर्वप्रथम कल्टीवेटर से 2 जुताइयाँ करवाइए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने वाले यंत्र जैसे हैरो, रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यदि जंगली जानवर जैसे नीलगाय परेशान करती हैं तो इसके लिए तार फेंसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल में वायरस आने की संभावना रहती है, तो इसके लिए 4 से 5 फीट ऊंची खेत के चारों तरफ ग्रीन नेट खींच लीजिए और खेत में साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, अन्य फसलों की तुलना में। और अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। तो भारत भर में हज़ारों किस्में हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं जैसे क्लाउज कंपनी की आशा F1 के नाम से आती है, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। दूसरी सिंजेंटा की इंट्रूडर के नाम से आती है, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। और सिंजेंटा की इंदिरा F1 के नाम से आती है, इसको लगा सकते हैं आप। और ईस्ट वेस्ट की कावेरी 254 के नाम से आती है, इस किस्म को लगा सकते हैं। इंडस सीड्स की इंडस 1201 किस्म को लगा सकते हैं। शेमनिश की हंटिंगटन किस्म को लगा सकते हैं। इंडो अमेरिकन की इंडो भारत एवं ईस्ट वेस्ट कंपनी की गंगा किस्मों को आप लगा सकते हैं दोनों सीजन के लिए। किसान भाइयों, ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए आप अगस्त के महीने में पौधरोपण करें, जिससे 7 से 8 महीने तक पैदावार निकाल सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 90 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ के लिए। बीज उपचार करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी से यदि करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करने के बाद बुआई करना चाहिए। नर्सरी तैयार कैसे करें? तो नर्सरी तैयार करने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे प्लास्टिक प्रोट्रे विधि है, बेड विधि, साधारण विधि और डिस्पोजल विधि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। प्लास्टिक प्रोट्रे सबसे अच्छी विधि है। प्लास्टिक प्रोट्रे में तैयार करने के लिए नारियल की खाद यानी कोकोपिट और 20 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम, फंजीसाइड UPL की साफ फंजीसाइड 100 ग्राम, प्लास्टिक प्रोट्रे 16,000 की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, और पौधे तैयार करने के लिए 104 होल्स वाली 150 पीस, जिसमें 16,000 पौधे आ जाएं। सबसे पहले नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फंजीसाइड को अच्छी तरह मिला लीजिए और प्रोट्रे में भर दीजिए। उसके बाद एक एक बीजों की बुआई करनी चाहिए। इसके बाद अंकुरण अच्छा हो तो इसके लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके 5 से 6 दिनों के लिए किसान भाइयों रख देना चाहिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर जो आपने ग्रीन नेट खींच रखी है बाहर, वहाँ पर प्रोट्रे को निकाल रख दीजिए। सुबह शाम सिंचाई करिए। इसके बाद यदि फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है तो कार्बेंडाजिम 50% 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल का भी स्प्रे किया जा सकता है यदि कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। 25 दिनों में अच्छी क्वालिटी की हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाती है। प्रॉपर आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, बेड तैयार करने के ऊपर बात करें तो बेड की चौड़ाई किसान भाइयों 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार आपको बेड मेकर या बेड राइजर से बेड तैयार कराना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो आपको ड्रिप 16 mm की इनलाइन ड्रिप लगाना चाहिए और मल्चिंग पेपर 25 से 30 माइक्रोन गेज का लगाना चाहिए। 1 एकड़ में 13 से 14,000 रुपये मल्चिंग का खर्चा आ जाता है। किसान भाइयों, वहीं पौध संख्या की बात करें यदि, तो प्रति एकड़ पौध संख्या शिमला मिर्च के यदि आप एक बेड पर डबल लाइन में
आपको पौधरोपण करना चाहिए। और जब आप पौधरोपण कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए लगभग 16 से 17,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। पौधरोपण करते समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ज़रूरी है। एक एक पौधे का रोपण करना चाहिए। पौधा रोपण के आधा घंटे बाद ड्रिप से सिंचाई शाम के समय करना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। और मल्चिंग पेपर में किसान भाइयों, आप होल करते समय 2 इंची होल आपको आमने सामने जिगजैग तरीके से करना है। और पौधरोपण जिगजैग तरीके से आप कर सकते हैं किसान भाइयों। अधिकांशतः हमने देखा है कि शिमला मिर्च की जो पौधरोपण होती है वह सामने सामने की जाती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं सिंचाइयों की। तो ड्रिप से 2 दिनों के अंतराल पर 1.5 घंटे चला सकते हैं। और यदि आप बहाव विधि से कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। पौधरोपण दूरी की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। और 1 एकड़ में 16,000 पौधे पर्याप्त होते हैं डबल लाइन में पौधरोपण के लिए। सिंगल लाइन के लिए 8 से 9,000 पौधों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, आपको डबल लाइन पर एक बेड में ही पौधरोपण करना चाहिए, उससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो शिमला मिर्च की खेती से अच्छा उत्पादन लेने एवं कीट बीमारियों से बचाने के लिए फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए किसान भाइयों, निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। और खरपतवार ज़्यादा हैं तो फिर आप ग्लाइफोसेट 41% SL 1 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर, जो दोनों बेड के बीच में खरपतवार उग चुका है, तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ को लगाकर या फिर आप फ्लैट नोजल को लगाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और फसल पर घोल नहीं पड़ना चाहिए। मजदूरों की मदद से भी आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। एवं आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, पावर बीडर की मदद से भी आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं किसान भाइयों। ड्रेंचिंग शेड्यूल की बात करें यदि, तो फर्स्ट ड्रेंचिंग जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट के 2 से 3 दिनों की हो जाती है, तो इन दोनों NPK 19-19 1 किलोग्राम प्लस ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर 50 से 60 ml प्रति पौधा जड़ों के पास प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए ड्रेंचिंग। सेकेंड ड्रेंचिंग 6 से 7वें दिन करना चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम ड्रेंचिंग करेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ एवं हरी भरी रहती है। स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो कीट बीमारियों को कंट्रोल समय पर करना बहुत ज़रूरी है। कीटों की बात करें तो प्रमुख रूप से कीट जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माइट्स, सेमिलूपर, तंबाकू की इल्ली, फल छेदक आदि आते हैं। बीमारियों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अर्धगलन, स्कैब, लीफ स्पॉट, लीफ कर्ल वायरस, झुलसा, बैक्टीरियल बिल्ट आदि की समस्या आती है किसान भाइयों। शिमला मिर्च की फसल को थ्रिप्स, माइट्स, वायरस इन सब से बचाना बहुत ज़रूरी है। शिमला मिर्च में ज़्यादा स्प्रे ना करने पड़े तो इसके लिए सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए नीला और पीला स्टिकी ट्रैप आते हैं, उनको आप 15 से 20 पीस प्रति एकड़ की दर से लगा सकते हैं सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए। इसके अलावा इनमें से किसी एक को 15 लीटर की दर से घोलकर स्प्रे करना चाहिए। वहीं थ्रिप्स की रोकथाम के लिए इनमें से किसी एक को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है। माइट्स की रोकथाम के लिए इनमें से किसी एक को 15 लीटर की दर से घोलकर स्प्रे करना है। फली छेदक के लिए इनमें से किसी एक को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है किसान भाइयों। और अब बात करते हैं कि यदि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट की समस्या है तो इनमें से किसी एक को घोलकर स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा किसान भाइयों, झुलसा ब्लाइट की समस्या है देखने को मिलती है। तीनों में से किसी एक को आप इस 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं। और फल फूल ही नहीं आ रहे हैं तो इन तीनों में से किसी एक को 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और इस प्रकार किसान भाइयों, आप बीमारियों के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। फसल की अवधि के अनुसार फर्स्ट सेकंड स्प्रे आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे की बात करें तो 15 से 20 दिन की जब फसल होती है तो बायर की एंट्राकोल 25 ml, यूपीएल की लैंसर गोल्ड 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 30 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है तब स्प्रे करना है। थर्ड स्प्रे 60 से 80 दिन की फसल होती है तब। फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन की फसल में। और फिफ्थ स्प्रे की बात करें
तो जब 140 से 150 दिन की फसल हो जाए तब करना चाहिए किसान भाइयों। इस प्रकार 6वां और 7वां स्प्रे आपको करना चाहिए किसान भाइयों। जैसी बीमारी का प्रकोप हो इस हिसाब से आपको स्प्रे चलाना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो इन तीनों को मिलाकर आप प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड खाद की बात करें तो 40 से 50वें दिन, इन दोनों में से कोई एक। थर्ड खाद 70 से 90 दिन और फोर्थ खाद 120 से 130 दिन के आसपास और फिफ्थ खाद 150 से 160 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब हमें फिफ्थ खाद देनी है किसान भाइयों। 6वीं खाद 180 से 200 दिन के मध्य की जब फसल होती है तब हमें 6वीं खाद देनी चाहिए किसान साथियों। इस प्रकार से यदि आप खेती कर रहे हैं साधारण तरीके से तो इन खादों को चला सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फर्टिगेशन शेड्यूल बदल जाएगा। फर्स्ट खाद 15 से 40वें दिन 5 देना है और 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को एक खाद को एक चलाना है, फिर 5 दिन का अंतराल रखना है, फिर दूसरी चलाना है। सेकंड कॉम्बिनेशन को 45 से 70 दिन के आसपास और थर्ड कॉम्बिनेशन को 75 से 200 दिन के आसपास जो है देना चाहिए किसान भाइयों। इस प्रकार से आप फर्टिगेशन शेड्यूल दे सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें किसान भाइयों यदि तो आप अगस्त में बरसात में पौधरोपण करते हैं तो 7 से 8 महीने ये फसल चलने वाली है किसान भाइयों। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिन की फसल होती है तो फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। और लागत की बात करें तो यदि आप किसान भाइयों वैज्ञानिक तरीके से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में खर्चा आने वाला है। इतना खर्चा आ जाता है लगभग और 1.5 लाख रुपए पर्याप्त होता है। बाज़ार भाव की बात करें तो औसत बाज़ार भाव लगभग किसान भाइयों आपको 15 से 40 रुपये तक प्रति किलोग्राम तक देखने को मिल ही जाएगा। इसके कम और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट पर। उत्पादन की बात करें तो 50 से 60 टन प्रति एकड़ पैदावार होती है। मुनाफा की बात करें यदि तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम का भी रेट मिला, यानी 2000 रुपये क्विंटल का। और 1 एकड़ में हमने 50 टन पैदावार ली तो 500 क्विंटल, तो 2000 में 500 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से 10 लाख रुपए हमें मुनाफा आ गया किसान भाइयों। अब 1.5 लाख रुपए लागत घटा देंगे तो 1 एकड़ से नेट प्रॉफिट 8,50,000 के आसपास शुद्ध मुनाफा आ गया। इसमें हमने ड्रिप और मल्चिंग का खर्चा नहीं जोड़ा है। आप 40,000 ड्रिप का और 14,000 मल्चिंग का भी यदि जोड़ देंगे तो फिर भी हमारा नेट प्रॉफिट 8.5 लाख नहीं बल्कि 7 से 8 लाख रुपए होगा। हमने ड्रिप मल्चिंग को इसलिए नहीं जोड़ा कि जो ड्रिप है और उसका जो खर्चा है वो पहले साल ही आएगा, दूसरे तीसरे बाद में फिर उसका खर्चा नहीं आता है किसान भाइयों, इसलिए हमने ड्रिप का नहीं जोड़ा था। अन्य फसलों की तुलना में शिमला मिर्च की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा किसान भाइयों कमा सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिससे मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो भी अच्छी रहती है और रेट भी औसत दूसरी सब्जियों की तुलना में अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए समय समय पर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और मिर्च में आने वाली भयंकर समस्या कुकरा रोग, चुर्रा मुर्रा रोग, वायरस रोग, इनको कंट्रोल करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।